ठीक है। अगला हमारा आज का टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब वो अक्षीय अभी पीछे हमने वीडियो में आपको अक्षीय स्थिति कराई, अभी निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, तो निरक्षीय में भी ये सब वैसे ही लिखना है मैटर आपको। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक ऐसा बनाना है, डायग्राम बनाना है, त्रिभुज एंगल बनाना है, और उसमें यहाँ पे पी और यहाँ पे ए और बी, ए भी पॉइंट है दो, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों पर आवेश है। ये कोई इसका मध्य बिंदु जो है वो यहाँ पे पी है। ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसके बीच में हाफ करने पर क्या है, दोनों सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, माना ये भी वैद्युत द्विध्रुव के प्रारंभिक माध्यम स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक समान रूप से 2l दूरी पर स्थित है। ओ से आर दूरी पर निश्चित स्थिति में कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पहले इसके कारण क्या होगी, E1 बराबर 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें ये इतना ध्यान रखना है, इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगना है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण क्या होगा, E2 बराबर 1/4 एक्सलन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब दोनों सेम है तो दोनों जगह सेम ही होगा। इधर वाला पोर्शन दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, अब E1 E2 के मान परस्पर बराबर हैं, लेकिन दिशा में इनमें समानता घटाई एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, अब दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो E बराबर 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब दोनों में से देखो 1/4 के क्यू और अपॉन आर स्क्वायर दोनों में, यानी इतना पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये दोनों कॉमन आ गया, तो यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा बचा, तो यहाँ पे ये हो गया 2 cos थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार है ही एल हमें पता, और कर्ण जो वो भी पता था, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रखा, और यहाँ देखो 2 इंटू कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये देखो 2 तो पहले यहाँ 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर ली, 2 से ऊपर कर ली, और ये सॉरी 2 वाले ये थे, तो 2 दूनी कितने हो गए, 2 ये आ गया इधर, इसका क्यू ये एल ये, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 की एल बन गया, नीचे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 1/2। तो यहाँ पे ये बराबर, ये पी के बराबर होता है पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक ये और 1/2, ये 3/2 हो गया। तो आर स्क्वायर पिछले स्क्वायर भरना करना है, तो पी अपॉन आर स्क्वायर 3/2, तो 2 से ये कट गया, तो आर क्यू, पी अपॉन आर क्यू, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बिंदु आवेश क्यू को केंद्र मानकर उसके चारों ओर आर त्रिज्या का गोलीय गॉसीय पृष्ठ खींच लेते हैं, खींच लिया जो हमने, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ई है यहाँ पे, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d5 बराबर ई डी ए, तो d5 बराबर ई डी ए कॉस थीटा और d5 बराबर ई डी ए। ठीक है, ये हो गया, थीटा बराबर क्या है 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई डी ए रह गया, ये तो हो गया ये। उसके बाद देखो यहाँ से संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण ले लिया, तो फाई बराबर ये संपूर्ण का साइन लगा दिया और ई डी ए, तो फाई ऐसे ही और ये भी ऐसे ही, ई डी ऐसे ही, तो यहाँ से ई हमने बाहर ले ली, और ये जो है सिग्मा के साथ में ये डी ए रखवा दिया, तो फाई ई, तो ये ऐसे रही ई इंटू, अब इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है, इस पूरे की वैल्यू, तो इसकी जगह ये लगा लिया। परंतु गॉस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसकी जगह फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हमने यहाँ पे रख दिया, और ये वाले पोर्शन है वो इधर पहुँचा दिया। तो ई यहाँ से निकालना है, तो 1/4 नीचे आ गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है वो भी नीचे आ गई, तो एफ बराबर Q0 ई हो गया, तो एफ बराबर Q0 तो ये ऐसे ही रहा, और ई की जगह ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो एफ बराबर क्या आ गया 1/4 के क्यू और क्यू नॉट और अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा गॉस का नियम से कूलाम का। उसके बाद आगे देखो हमारा ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हमें पहले तो ये सर्कल में डायग्राम बना लेना इसका ये। ठीक है, ये क्या है, अनंत लंबाई की क्या एक तार हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो
माना अनंत लंबाई का एक तार AB है जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित है। सब पे धनावेश है। माना तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P से गुजरने वाली त्रिज्या क्या है? r। इसमें त्रिज्या कितनी होगी? r। और l लंबाई का कॉस वेस्ट खींच ली है l लंबाई का। तो DA एक ही दिशा में होंगे अर्थात इनके बीच कोण क्या होगा? शून्य होगा। तो DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला प्लस क्या होगा? d5 EDA ये होता ही है EDA cos थीटा। तो d5 बराबर EDA और cos थीटा की जगह 0 लगा दिया। तो d5 बराबर क्या होगा? EDA जो उसमें आया था। संपूर्ण वक्रपथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर ये EDA पहले जैसे उसमें किया था। E बाहर निकाली और D ऐसे रखा। तो इसकी जगह हमें क्या है अब? ये DA की जगह क्या होता है? वैल्यू होती है 2πRL। सबके अलग चलती है यहाँ 2πRL। तो फाई E ऐसे ही रहा और E इंटू इसकी जगह क्या रख गया? 2πRL यहाँ रख गया। उसके बाद क्या है देखो, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय लगाई। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसकी जगह फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 लगा दिया और इसकी जगह E इंटू 2πRL यहाँ पे है ही पीछे वाले में देखा था अभी। ठीक है। तो यदि तार L का लंबाई का है तो Q बराबर लैम्डा L। तो Q बराबर ये Q जो था इसमें इसकी जगह क्या हो गया? लैम्डा L हो गया। ठीक है। इतनी बात समझ में आई यहाँ से? Q की जगह लैम्डा L हो गया और एप्सिलॉन 0 ऐसी हो गया। ये चीज़ ऐसी लग गई तो L से L कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे E इंटू 2πR बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर यहाँ से लैम्डा अपॉन ये 2 नीचे पहुँच गया तो 2π एप्सिलॉन 0 R। तो E बराबर 1/4 2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R। लैम्डा अपॉन R अलग कर लिया। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो लैम्डा बराबर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन R। ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, ये प्रूव। उसके बाद अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4π0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर ये हो गया। तो E बराबर होता है F अपॉन Q0। तो E बराबर F की जगह जो वैल्यू जो है वो F की जगह रख दी और Q0 कहाँ रख दिया? इसके नीचे रख दिया। नीचे तो आएगा Q0 से Q0 कट गया तो E बराबर 1/4π0 K और ये Q अपॉन R स्क्वायर। और यही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वायु निर्वात के लिए K बराबर 1 हो गया तो E बराबर 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर